सोचिए, आप सिरदर्द की तकलीफ के साथ डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कहे कि इसका इलाज करने के लिए आपका हाथ काटना पड़ेगा। आप वहां से तुरंत भाग खड़े होंगे, है ना? लेकिन ऐसा ही कुछ जमानों पहले हुआ करता था। तब अगर महिलाओं को चिंता, चिड़चिड़ापन, चक्कर, बेहोशी या सांस फूलने जैसी तकलीफ होती थी तो उनकी बच्चेदानी यानी यूट्रस निकाल दिया जाता था। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आज मेरे साथ जानिए एक ऐसे इलाज की कहानी जो सिर्फ महिलाओं का होता था, वो भी उस बीमारी के लिए जो असल में कोई बीमारी है ही नहीं। मेडिकल टर्म्स में किसी अंग को शरीर से निकालने वाली सर्जरी को एक्टमी कहते हैं। स्प्लीन को हटाने वाली सर्जरी स्प्लेनेक्टमी, टॉन्सिल की टॉन्सिलेक्टमी, अपेंडिक्स की अपेंडेक्टमी। तो उस लॉजिक से यूट्रस हटाने की सर्जरी होनी चाहिए यूट्रेक्टमी? नहीं, इसका नाम है हिस्टेक्टमी। असल में प्राचीन ग्रीस के डॉक्टर, जो ज्यादातर पुरुष होते थे, मानते थे कि यूट्रस एक ऐसा अंग है जो स्पर्म की तलाश में महिलाओं के शरीर के अंदर घूमता रहता है। इसका एक नाम भी था, वॉन्डरिंग वूम, यानी भटकती हुई कोख। और जब इस वॉन्डरिंग वूम को स्पर्म नहीं मिलता तो वो उत्तेजित हो जाती और शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाती, जिसकी वजह से महिलाओं को बाकी बीमारियां होती और साथ ही उन्हें हिस्टीरिया यानी डर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट होती। इसलिए इस यूट्रस नाम के हिस्टीरिया को निकालने वाली सर्जरी बन गई हिस्टेक्टमी। असल में हिस्टीरिया कभी बीमारी थी ही नहीं, बल्कि समाज के भेदभाव का नतीजा था। महिलाओं की भावनाओं को अपमानित करने का तरीका था। साल 1980 में इसे आधिकारिक तौर पर बीमारी की सूची से हटा दिया गया। आज कई मेडिकल हिस्टोरियंस और महिला अधिकार एक्टिविस्ट का कहना है कि हिस्टेक्टमी शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? बताइए कमेंट करके। ये तो हुआ इतिहास। आज ये सर्जरी क्यों की जाती है? ये एक बड़ी और गंभीर सर्जरी है जो तभी की जाती है जब इलाज किसी और तरीके से मुमकिन नहीं होता। कई बार महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज्यादा या असामान्य तरीके से खून बहने की शिकायत होती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ज्यादा ब्लड लॉस से गंभीर एनीमिया भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को लगातार और तेज पेल्विक दर्द रहता है, जो अक्सर फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों की वजह से होता है। फाइब्रॉइड यूट्रस की मांसपेशियों की बनी गांठें होती हैं, जिनकी वजह से दर्द, ब्लीडिंग और बच्चे पैदा करने में दिक्कतें हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसमें यूट्रस की परत अपनी जगह से बाहर बढ़ने लगती है। ये इतना दर्दनाक हो सकता है कि सर्जरी ही आखिरी विकल्प रह जाता है। इसी तरह यूट्रस का नीचे की ओर खिसकना यानी प्रोलैप्स, ये भी महिलाओं की दिनचर्या और सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। ये उन महिलाओं में आमतौर पर देखा जाता है जिनकी बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, क्योंकि इस दौरान एब्डोमेन यानी पेट पर बहुत जोर लगता है, जिससे यूट्रस नीचे की ओर खिसक जाता है। कई बार कैंसर के कारण भी, चाहे वो यूट्रस का कैंसर हो, ओवरीज का, सर्वाइकल कैंसर या फैलोपियन ट्यूब का कैंसर, इसमें भी हिस्टेक्टमी जिंदगी बचाती है। कभी-कभी डिलीवरी के दौरान कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे यूट्रस का फट जाना। ऐसे में भी इमरजेंसी हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। इसके अलावा एडेनोमायोसिस में ये सर्जरी करनी पड़ सकती है। एडेनोमायोसिस में यूट्रस की परत मांसपेशियों के भीतर फैल जाती है। ये भी बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, जिसमें बहुत खून भी बह सकता है। हिस्टेक्टमी कई तरह की होती है। टोटल हिस्टेक्टमी में यूट्रस और सर्विक्स दोनों निकाल दिए जाते हैं। सब टोटल हिस्टेक्टमी में सिर्फ यूट्रस का ऊपरी हिस्सा निकाला जाता है और सर्विक्स को छोड़ दिया जाता है। कैंसर जैसे मामलों में यूट्रस के साथ सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और कभी-कभी आसपास के लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए जाते हैं। इसे रेडिकल हिस्टेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी को करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। एब्डोमिनल यानी पेट में चीरा लगाकर, जैसे सी सेक्शन होता है। दूसरा तरीका है वजाइनल हिस्टेक्टमी, जिसमें वजाइना में कट लगाकर यूट्रस को निकालते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी में पेट और वजाइना में छोटे-छोटे छेद करके कैमरा की मदद से यूट्रस को निकाला जाता है। हिस्टेक्टमी का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, ये मरीज की हालत, उसकी ओवरऑल हेल्थ, उम्र और वजन पर निर्भर करता है। हर तरीके के अपने फायदे, रिस्क और रिकवरी टाइम होते हैं। तरीका चाहे जो भी हो, इससे एक महिला की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कई महिलाओं के लिए ये ऑपरेशन सालों के दर्द और तकलीफ से छुटकारा देता है और उनकी जिंदगी बचाता है। लेकिन जैसा कई बड़ी सर्जरीज में होता है, इसके साथ कई रिस्क भी होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान इंफेक्शन का खतरा, ज्यादा खून बहना, आसपास के अंगों को चोट लगना। हिस्टेक्टमी के बाद महिला को पीरियड्स नहीं होंगे और ना ही वो फिर से प्रेग्नेंट हो पाएगी। अगर ओवरीज भी निकाल दिए जाएं तो मेनोपॉज के जल्दी आने, हड्डियों के कमजोर होने और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने का जोखिम भी रहता है। थकान और डिप्रेशन होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। जैसे सिजेरियन डिलीवरी को लेकर बहस होती है, वैसे ही हिस्टेक्टमी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्या कई मामलों में ये महिलाओं की सेहत के बजाय पैसे या सामाजिक दबाव के कारण कराई जाती है। महाराष्ट्र के गन्ने के खेतों में काम करने वाली करीब 13,000 महिलाओं की हिस्टेक्टमी कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें पीरियड्स या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण काम से छुट्टी ना लेनी पड़े। इसमें से कुछ की उम्र तो 25 से भी कम थी। लालची ठेकेदार और अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले कुछ डॉक्टर महिलाओं को समझाते थे कि यूट्रस निकालने से वे बिना रुकावट काम कर पाएंगी। महिलाओं को ना तो पूरी जानकारी दी जाती थी और ना ही कोई चॉइस। अगर वो बात ना मानती तो नौकरी से ही हाथ धो बैठती। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। कनाडा में हिस्टेक्टमी सबसे आम इनपेशेंट सर्जरी में से एक है। यहाँ हर साल करीब 35,000 हिस्टेक्टमी की जाती है। 60 प्लस की 3 महिलाओं में से एक का यूट्रस निकाल दिया गया है। हिस्टेक्टमी वैसे तो एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन है, लेकिन आजकल इसे प्रिवेंटिव प्रोसीजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्रॉनिक पेल्विक पेन है, फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है और बच्चे नहीं चाहिए, मेनोपॉज आ ही चुका है, अब यूट्रस की क्या जरूरत है, हिस्टेक्टमी करवा लो। लेकिन इसके बाद की जिंदगी कैसी होगी, इसके लिए महिलाओं को ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली तैयार किया जाता है। आधी अधूरी जानकारी और बेहतर सेहत के वादे सुनकर आजकल महिलाएं खुद भी हिस्टेक्टमी करवाने के लिए राजी हो जाती हैं। इसलिए भी इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत लंबे वक्त तक मेडिसिन की दुनिया में महिलाओं के शरीर और उनकी परेशानियों को समझने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ये मानकर चलते रहे कि जो इलाज पुरुषों के लिए कारगर है वो महिलाओं की भी दवा है। मसलन हार्ट अटैक के लक्षणों को लीजिए, क्योंकि दिल से जुड़ी ज्यादातर रिसर्च पुरुषों पर हुई तो बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि हार्ट अटैक आने पर सीने में तेज दर्द होता है, जबकि कई बार महिलाओं में लक्षण अलग हो सकते हैं, जैसे कि थकान, जी मिचलाना, उल्टियां या पीठ में दर्द। बीमारी कुछ और थी, डायग्नोस कुछ और किया गया और जहां किसी महिला की बीमारी समझ में नहीं आई वहां वो अंग निकालकर फेंक दिया जो सिर्फ उन्हीं के पास है। ऐसी कुरीतियां बंद हो और आगे ना दोहराई जाए, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको सचेत किया होगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।